प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सभी का वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है डे 11 फेथ यानी विश्वास। डे 11 फेथ यानी विश्वास। हम आज विश्वास के ऊपर में बात करेंगे। आज पता है हम सभी लोग विश्वास तो करते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हम अनदेखा करते हैं, हम अनसुना करते हैं। पता होने के बावजूद भी हम विश्वास नहीं करते। आई एम राइट और रॉन्ग? वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप सबके सामने में प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया जीवित वचन, मैं आपके सामने में शेयर करता हूँ। इब्रानियों 11 के 6 में कुछ इस तरह लिखा है, विश्वास बिना उसे पसंद न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। क्या लिखा है बाइबल के वचन में? इब्रानियों 11 के 6 में, इब्रियो 11:6 लुक लाइक से दैट विश्वास बिना उसे पसंद न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। आमीन। आज हम बहुत से लोग हैं जो विश्वास करते हैं, बट हमारे विश्वास है ही नहीं। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप सभी को, हम लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। समझ रहे हो? मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ, बताता हूँ कि खुदा ने मतलब फेथ के बारे में, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि पतरस, ठीक है, मैं पतरस के बारे में और हन्ना के बारे में और लोभ वाली स्त्री वाले के बारे में बताना चाहता हूँ। जब पता है पतरस ने जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, जब पता है जब नाव में थे, प्रभु यीशु मसीह फ्रंट ऑफ उसके सामने खड़े थे पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर में, जब प्रभु यीशु मसीह आमने सामने पतरस के और बाकी चेले भी थे आमने सामने जब खड़े थे, तो पतरस ने क्या बोला खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। कैसे बोला उसने? मतलब उसका एक विश्वास है, उसने अपने विश्वास से बोला कि परमेश्वर मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आजा बोले। तो उसने क्या किया? पतरस ने विश्वास के साथ में पानी के ऊपर पहला उसने कदम रखा, देन उसके बाद में दूसरा कदम रखा, देन उसके बाद में वो चलते गया चलते गया चलते गया। तो उसका जो नजर, उसका जो विश्वास किसके ऊपर था? उसके जो सामने में जो खड़ा था। कौन सामने खड़ा था? प्रभु यीशु मसीह खड़ा था, ताकि उसका जो विश्वास डगमगा न जाए। राइचस, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़ा था। देन उसके बाद में उसको आवाज आई, देन ठीक है वो चलते गया चलते गया चलते गया, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर की ओर था, प्रभु यीशु मसीह की ओर था विश्वास। तो उसके लाइफ में कुछ भी तकलीफ नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब वो गिरा नहीं समुद्र में। देन उसके बाद में समुद्र की ऑब्वियस सी बात है आवाज तो आएंगी आपको, पानी की थोड़ी ना थोड़ी तो आवाज तो आएंगी। उसने भी आवाज सुना, उसने आवाज सुना, तो उसका जो ध्यान है वो वैसे भटक गया और उसने भी देखा, आजू बाजू में देखा, तो वो डर गया। डर के जब उसका जो विश्वास रहता, जो उसका जो फेथ रहता, वो परमेश्वर जो उसके सामने खड़ा था, यीशु मसीह उसके सामने खड़ा था, तो वो उसका विश्वास डगमगा गया और वो समुद्र में जा डूब गया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथ डाल के उसको बाहर निकाला। समझ में आ रहा? ठीक उसी तरह आज हमारा विश्वास कहाँ पे है? समझ में आ रहा? जिस तरह पतरस सामने में अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ट्रस्ट किया, उसने विश्वास किया, तो वो कोई परिस्थिति में नहीं गिरा, कोई समुद्र में नहीं गिरा। जैसा ही उसका ध्यान विश्वास हटा, दुर्घटना घटी। समझ में आ रहा हो ना? स्लोगन है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वो जब घोड़े को, जब बारातों में जब घोड़े को देखा ना आपने, जब दूल्हा घोड़े के ऊपर बैठ के रहता, तो दूल्हे के आजू बाजू में बहुत से बाराती लोग मस्त नाच रहे, मगन मस्त नाचते, अपनी धुंध में नाचते रहते। बट पता है घोड़े को आजू बाजू से क्यों वो बांधा जाता, काली पट्टी क्यों बांधी जाती? ताकि उसका जो ध्यान है सिर्फ सामने रह सके। आजू बाजू में क्या हो रहा है, आजू बाजू में कौन नाच रहा, कौन शराब पी के क्या कर रहा,
उसको कोई किसी से लेना देना नहीं, उसका मतलब फोकस सिर्फ सामने में। समझ में आ रहा, उसका एक फोकस घोड़े को सेट करके रखा कि उसका फोकस सिर्फ सामने में ही रह सके। ठीक, पतरस का भी फोकस सामने में था। देन उसने जब उस आवाज सुना, जब आजू बाजू में देखा, तो तब डूबा। हमारे लाइफ में भी वही हो रहा। सेकेंड स्टोरी हन्ना के बारे में बताना चाहता हूँ। हन्ना ने पता है उसके लाइफ में उसको बेबीज चाहिए थे, उसको बच्चे चाहिए थे। वो मतलब उसको बच्चे थे ही नहीं। वो बहुत प्रार्थना करती थी, खुदावन से प्रार्थना करती थी कि यहोवा मुझे परमेश्वर मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। मेरे पास में मैं इतनी संतान हूँ, मतलब एक भी संतान नहीं है। जो उसकी जो पति की मतलब जो दूसरी हुई थी, वाइफ थी, तो वो मालूम क्या बोलती थी हन्ना को, तू ये है, तू बांस है, तू ये है, तू वो है, तुझे बच्चे नहीं होते। देख मेरे पास में बच्चे हैं बट टेक नहीं हो रहे। बट फिर भी पता है जो उसका जो पति उसको बहुत प्रेम करता था, फिर भी नॉट अबाउट लाइक दैट, बट फिर भी पता है वो मतलब उसका एक जो विश्वास था, वो रोज पता है परमेश्वर से प्रार्थना करती थी सुबह शाम की, परमेश्वर मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। तो उसका जो एक विश्वास ने पता है उसको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया बच्चों की। उस परमेश्वर ने हन्ना को 5 बच्चों से ब्लेस किया। वो एक विश्वास रहता, मैं फेथ के बारे में बता रहा हूँ आपको। वो उसके विश्वास ने उसको बेबी ब्लेसिंग दी, 5 बच्चों से वो ब्लेस्ड हुई। और आपको बताना चाहता हूँ, आज पता है आज बहुत से लोग पता है अपने आप में संख्या करते हैं, शक करते हैं कि यार मैं कैसी प्रार्थना करूं, मतलब मेरा विश्वास ही नहीं है। मतलब आज बहुत से लोग मतलब मेरे करीब के हैं, पता है प्रार्थना कराते हैं बट फेथ ही नहीं है ना, विश्वास ही नहीं है। आज लोगों को मतलब उनके बेटे के लिए प्रार्थना कराते, अपनी सेहत के लिए, अपने पति के लिए शुद्ध प्रार्थना कराते कि मेरा पति मुझे मारे ना, मेरा पति मुझे पीटे ना, मेरा पति मेरे पे शक ना करे। आज प्रार्थना कराते हैं, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने हमें बोला है कि तुम प्रार्थना करो हर व्यक्ति के लिए, हम प्रार्थना करते हैं। बट अगर सामने वाला का अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो मुझे बताओ ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप कितनी प्रार्थना करो, ये दारू पीने वाला व्यक्ति दारू छूट जाए, वो शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीना छोड़ जाए, सिगरेट पीने वाला, जो कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो माउथ कैंसर है, उसको नाना प्रकार के कैंसर है, वो निकल जाए उसके शरीर से कैंसर। अगर जब तक के अगर हम हमारे अंदर में विश्वास यानी फेथ नहीं रखेंगे ना, तब तक के कुछ नहीं होगा प्रियो हमारे लाइफ में। समझ में आ रहा है? जब उसको लहू बहने वाली स्त्री को 12 साल से लहू बहने का रोग था, ऐसा बहुत से कैरेक्टर है बाइबल के अंदर जो फेथ से रिलेट करते हैं। समझ में आ रहा? लहू बहने वाली स्त्री, पता उसको इतने साल से वो पीड़ा में थी, उसने अपना मतलब बोलते ना अपने पूरे जीवन का जो भी जमा पूंजी उसने पूरा अपने शरीर के ऊपर में, जो उसका जो रोग था लहू बहने का, उसने पूरा पैसा उसने अपने शरीर के ऊपर लगा दी। वेदों के पास में, नाना प्रकार के पास में जा जाके उसने क्या क्या नहीं कराया। बट फिर जब उसको पता चला कि नहीं परमेश्वर आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसके विश्वास ने पता है उसको चंगा किया। कैसे चंगा किया? जब गलील में जब परमेश्वर जा रहा था, जब उसको याद आया कि नहीं प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, मेरे गली में आ रहा है, मेरे गली से परमेश्वर जाने वाला है, तो उसने एक थॉट रखा, अपने मन में विश्वास किया कि अगर मैंने उसके कपड़े यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को भी मैंने हाथ लगा दिया ना, तो मेरा जो 12 साल के जो लहू बहने का जो रोग था वो तुरंत चंगा हो जाएगा। उसने विश्वास किया ताकि मैं उसके जरा से कपड़े को भी अगर हाथ लगा लूँ ना तो भी फिर मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसने विश्वास से परमेश्वर को ग्रहण किया और उसका बीमारी तुरंत विद इन अ सेकेंड में पता है रिलीज खत्म हो गई। समझ में आ रहा? आज हम लोग पता है लाखों रुपए में पैसा लगाते अपनी बीमारी के ऊपर, करोड़ों पैसा लगाते, इधर जाते उधर जाते, इधर ये टेकते, इधर जाते, मेडिकल जाते। ये मैं मेडिकल जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दवाखाना जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं टॉपिक क्या हो रहा है, फेथ के बारे में टॉपिक हो रहा है। बट उसने जो विश्वास से जब ग्रहण किया तो अब जाके जो स्त्री बहने लहू बहने वाली स्त्री का जो लहू है, वो जो बीमारी से वो तुरंत के तुरंत में चंगी मतलब शिफा पाई उसने। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ, मेरी गई बताता हूँ। मैं भी दवाखाना गया, मेरे पीछे भी लाखों रुपए लगे, ऐसा नहीं। मेरे को पेट की बीमारी थी, उसके बाद में किडनी स्टोन था, जो मेरे जो
अंदर का जो ब्लेंडर वॉल रहता है, जो ब्लेंडर वॉल रहता है, वो उसको भी सूख गया था। मतलब एकदम एकदम स्पेलिंग आ गई थी ब्लेंडर वॉल के ऊपर। क्यों? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैंने भी ऐसा नहीं कि मैंने बहुत गोला खाया, बहुत अति मतलब मैंने आयुर्वेदिक गोले खाया, होम्योपैथिक, हर एक चीज़ नाना प्रकार के मैंने पता है। आयुर्वेदिक के पास में गोला खाया, हर एक चीज़ किया मैंने, पैसा भी अंधा पैसा लगाया, फिर भी पता है मेरा ठीक नहीं हुआ। थोड़ा बीमारी जाती थी फिर आती थी। देन उसके बाद में मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से जब मैं बात कर रहा था तो खुदा बोला, अगर एक तो मुझे जिंदा रख, मतलब मैं अपने मेरे फेथ के बारे में बता रहा हूँ आपको, एक तो मुझे जिंदा रख या इस बीमारी को जिंदा रख। समझ रहे हो? मैंने इस तरह से खुदा से मैंने बात किया था कि खुदा एक तो मुझे जिंदा कर रख या फिर इस बीमारी को जिंदा रख। मेरे शरीर में आज बता रहा हूँ राइट नाउ एक भी बीमारी नहीं है, कोई चीज़ का कर्जा नहीं, किसी चीज़ की बीमारी के बारे में मैं सोचता नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो मैं सोचूंगा, जो मैं विश्वास करूंगा वो मेरे लाइफ में होगा। आज हम किस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक जब पता है सदरक मेसक और अबेदनगो, सदरक मेसक और अबेदनगो को जब पता है, जब बाल देवता के सामने में जब राजा ने बोला था कि तुम मेरी मूर्ति के सामने में, बाल देवता के सामने में तुम यकीनी दंडवत करो, सर झुका के सलाम करो, सदरक मेदक और अबेदनगो ने मना किया, बाकी सब लोगों ने सर झुका है, उन तीनों ने मना किया। उन्होंने जब राजा ने जब उनको बोला कि मैं तुम्हें आग की भट्टी में जला दूंगा, तो पता है राजा ने उन्होंने सिर्फ किस पे विश्वास किया? उन तीनों ने, सदरक मेसक और अबेदनगो ने खुदावन के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया उनके लिए, मतलब परमेश्वर क्या कर सकता है। जब राजा ने उनको आग के भट्टी में डाल दिया, आग के भट्टी में बता रहा हूँ मैं आपको, अंगार से जब उनको जब जला दिया, तो पता है आपको एक मिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको, उनका एक बाल तक नहीं जला। समझ में आ रहा आपको मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? कि उनका एक बाल तक नहीं जला, सदरक मेदक और अबेदनगो का। समझो प्रियो, उनके विश्वास किस लेवल तक के था। आज हमें जरा सा झटका लग जाएगा ना तो अगो माँ अगो आई अजो, मुझे काय सांगू तुला मी, काय काय निघते आपल्या तोंडातून। समझ रहे हो आप क्या क्या निकलता अपने मुंह से? बट उनका विश्वास किस लेवल तक था, उनको आग के भट्टी में डालने के बाद में भी उनके ऊपर मतलब क्या अनुग्रह हुआ होगा। समझ आ रहा है? जब उसको बोलते मसा, उसको बोलती विश्वास। जब पता है डैनियल जब शेरों की गुफा में डाला गया था तो उसका विश्वास क्या था? ओ माय गॉड, इतने लॉयंस, इतने शेर। समझ में आ रहा? अगर जिसको एक शेर भी दिखेगा तो वो उसके फटके हाथ में आ जाएंगे। डैनियल को शेरों की गुफा में डाला गया था। आज हम कौन सी गुफा में, आज हम कौन सी अवस्था में, आज हम कौन सी अवस्था में खड़े हैं जहाँ पे हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आज पता है हम इंसानों के ऊपर में ट्रस्ट करते हैं जो हमें धोखा देता है। हमें पता होता है कि ये व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है, हम रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी हमें पता है कि ये व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है, फिर भी हम धोखा खाते, फिर भी हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, ताकि आपको पता है कि वो धोखा देंगे, आगे चल के धोखा दे रहा है, फिर भी हम आपका विश्वास उसके ऊपर है, ना कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। कैरेक्टर देखो, बाइबल में कैरेक्टर किस तरह से डिफाइन किए जा रहे हैं। मैं अपने आप को बता रहा हूँ आपको, मेरी जीवित गवाही बता रहा हूँ आपको कि खुदावन के ऊपर मेरा कैसे भरोसा है। समय और ट्रस्ट गॉड, फेथ, एक जो फेथ रहता ना, विश्वास रहता ना, विश्वास जब तक कि अगर आप विश्वास नहीं करोगे ना, मतलब क्या ही धन्य थे यार। मतलब जो बाइबल में जो कैरेक्टर है ना, क्या धन्य कैरेक्टर थे। लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब उन्होंने मतलब बिना देखे, मतलब विश्वास करना बोले तो मतलब आज के समय में बिना देखे मतलब चाय भी नहीं बनती। चाय के ऊपर अपने को पकाने के लिए भी ध्यान देना पड़ता कि चाय मतलब ओवरफ्लो तो नहीं जाएंगी, गैस के ऊपर तो नहीं चले जाएंगी, गिर तो नहीं जाएंगी। बट लुक एट यार, मतलब क्या कैरेक्टर है। मतलब बिना देखे उन्होंने कितना विश्वास किया, कितना फेथ है, और उनके लाइफ में जरा सा मतलब ये नहीं आई। मतलब जो समझ रहे हो, सदरक मेसक और अबेदनगो को मतलब आग के भट्टों में जब उनको जलाया गया था, फिर भी उनका बाल तक नहीं जला। उनका विश्वास क्या लेवल था। डैनियल का विश्वास, मूसा का, हन्ना का विश्वास, लहू बहने वाले का विश्वास। कितने कैरेक्टर है बाइबल में जो फेथ से रिलेट करते हैं। समझो फिर। बट हमें फेथ में बनना है, नॉट फेक लाइफ।
हमें मतलब प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें फेक दिखाने के लिए फेक मतलब झूठा विश्वास नहीं दिखाना है। ट्रस्ट करना है, अपने सच्चे हृदय से फेथ रखना है कि खुदा तू करता धरता है, करता धरता रहेगा और आगे भी रहेगा ही रहेगा। तेरे अलावा हम किसी पे विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हमारा जो टॉपिक है डे 11 फेथ यानी विश्वास को हम यही समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।